नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम सेंसस 2011 के बारे में पढ़ेंगे। जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता। ठीक है भाई। उसके बाद चलो शुरुआत करते हैं अपने सेंसस 2011 की। देखो भाई, सेंसस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1872 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मायो एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1881। आपने दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला कि सेंसस को है जो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1872 में किया गया था। किसके टाइम पे किया गया था? लॉर्ड मायो के टाइम पे किया गया था। ठीक है, आपने याद रखना है। मायो जो है वो 1872 में सेंसस को लेके आया। ये एक इर्रेगुलर सेंसस था। 1872 का क्या था? एक इर्रेगुलर सेंसस था। ठीक है, उसके बाद ये इफेक्ट में आया 1881। 1881 में क्या हुआ? एक रेगुलर सेंसस शुरू हो गया। मतलब 1881 के हर 10 वर्ष बाद +10 करते जाओगे तो हर 10 साल बाद एक सेंसस होता गया। तो आपसे पूछ सकता है कि रेगुलर सेंसस कौन सा था, या किस टाइम हुआ, या इरेगुलर सेंसस किस टाइम हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है 2011 सेंसस ऑफ इंडिया और द 15th एंड द 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर मैं बात करूं कि कौन सा सेंसस था, कौन सा एडिशन भी बोल सकते हैं आप, तो 15वां एडिशन था या 15वां सेंसस था 2011 का। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा था? 7वां सेंसस था। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद पूछा जाएगा मोटो ऑफ द सेंसस 2011। जो 2011 की जनगणना थी उसका मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो 2011 में सेंसस हुआ था उसके सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रा मौली। कौन थे? सी चंद्रा मौली। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका सेंसस कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1872। दूसरा बनेगा किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड मायो। तीसरा बनेगा अफेक्ट में कब आया या रेगुलर सेंसस कब शुरू हुआ? 1881। चौथा क्वेश्चन बनेगा कौन सा सेंसस था? 15वां। पांचवा क्वेश्चन बनेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था? 7वां था। छठा क्वेश्चन आपका बनेगा सेंसस ऑफ फ्यूचर, और 7वां क्वेश्चन आपका बनेगा कि सेंसस कमिश्नर कौन था 2011 का? तो सी चंद्र मौली। इस एक स्लाइड में आपके 7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये सातों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं अच्छे से। ठीक है। उसके बाद आते हैं देखो भाई, उसके बाद इसमें दिया गया है टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, डिकेडल ग्रोथ। आपको यहां याद ये रखना है नीचे वाले 2 पॉइंट। एक तो डिकेडल ग्रोथ फ्रॉम 2001 से 2011 वो 17.70% थी, और अडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ था 74.04%। सिर्फ आपने ये 2 चीजें याद रखनी। ठीक है भाई। सेंसस क्या कवर करता है? 35 स्टेट, यूटी, 640 डिस्ट्रिक्ट। ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पीपल रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज। पीपल रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज तो 31.2%, और पीपल रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज 68.8%। आपने याद क्या रखना है? 3168। बस 3168 याद रख लो। ये अर्बन के, ये रूरल के। ठीक है, यूआर से याद रख लो। जैसे यूआर कैटेगरी होती है जनरल, तो यूआर पहले आता है। ठीक है, उसके बाद 3168 याद रख लो। बस आपको याद रहेगा। अगर आपसे अर्बन का पूछा जाएगा तो 31, अगर आपसे रूरल का पूछा जाएगा तो 68%। ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सबसे पहले पे है यूपी, दूसरे पे है महाराष्ट्र। आपने याद रखना है पॉपुलेशन के बारे में यूएमएसएम। ठीक है, क्या याद रखना है? यूएमएसएम। यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र। ये तो मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट, और सबसे कम पॉपुलेशन वाली स्टेट सिक्किम, मिजोरम। ठीक है, यूएमएसएम। यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और सिक्किम, मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी, यूटी कौन सी है? सभी को पता है, दिल्ली है। और अगर आपसे पूछा जाए लिस्ट तो लक्षद्वीप, डीएल। UMSM DL। ठीक है, दिल्ली, लक्षद्वीप, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, यूपी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है बच्चों, देखो डिकेडल ग्रोथ रेट। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा मेघालय की 27%, उससे कम अरुणाचल प्रदेश 25%। स्टेट विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट तो नागालैंड और केरला। अगर आपसे यूटी पूछी जाए हाईएस्ट की, दादर एंड नगर हवेली, और लोवेस्ट की पूछी जाए तो आपकी लक्षद्वीप हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है एनुअल ग्रोथ रेट।
ये आपसे पूछी जाएगी। एनुअल ग्रोथ रेट मैक्सिमम पेपर्स में पूछ लेता है। एनुअल ग्रोथ रेट जो है 2001 से 2011 तक 1.64%। सबसे ज्यादा मेघालय अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम गोवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो बिहार 1 किलोमीटर में 1106, वेस्ट बंगाल उससे कम। ठीक है, अगर कम पूछी जाए तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अगर आपसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में यूटी पूछ ली जाए, दिल्ली चंडीगढ़, और लोवेस्ट में पूछी जाए तो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्स रेशो। सेक्स विद हाईएस्ट सेक्स रेशो, स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो, सबसे ज्यादा केरला, सबसे उससे कम तमिलनाडु। पहले पे टॉप पे केरला, फिर तमिलनाडु, लो वेस्ट में सभी को पता है हरियाणा जम्मू कश्मीर। अगर आपसे यूटी पूछी जाए तो पुडुचेरी, और कम वाली पूछी जाए तो दमन एंड दीव। ये आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पेपर में पूछ लेता है, डायरेक्ट आएगा कि लिटरेसी रेट किस स्टेट का ज्यादा है या किस स्टेट का कम है। तो अगर मैं बात करूं लिटरेसी रेट की, तो सबसे ज्यादा है केरला का, सबसे ज्यादा केरला का, सबसे कम है बिहार का। अगर आपसे बात की जाए यूटी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप, अगर लोवेस्ट पूछी जाए तो दादर एंड नगर हवेली। पूरी की पूरी स्लाइड आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है चाइल्ड सेक्स रेशो। देखो ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर जाना। स्टेट की अगर मैं बात करूं हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, तो मिजोरम 970, मेघालय भी बराबर है 970। अगर लोवेस्ट की बात करें तो हरियाणा पंजाब। यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार, और लोवेस्ट में बात करूं तो दिल्ली। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन, स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, अभी बताया था UMSMDL। ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, लोवेस्ट की बात करूंगा तो सिक्किम मिजोरम। अगर यूटी की बात करेंगे दिल्ली, और लोवेस्ट की बात करेंगे तो लक्षद्वीप। उसके बाद आता है भाई रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन से क्या हो जाएगा आपका, स्टेट्स विद हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा यूपी की, सबसे कम सिक्किम की, उसके बाद यूटी में दिल्ली की, और लोवेस्ट में लक्षद्वीप की। रूरल में भी सेम है, और अगर ओवरऑल आपसे पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें भी सेम ही है। ठीक है, अर्बन में बात करूं तो पहले पे होगा अपना महाराष्ट्र, दूसरे पे होगा अपना यूपी, फिर सिक्किम, फिर दिल्ली, और फिर लक्षद्वीप। ठीक है, मेल पॉपुलेशन ये आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन भी नहीं पूछेगा। इसमें आपसे ये पूछ सकता है स्टेट विद हाईएस्ट एरिया। स्टेट विद हाईएस्ट एरिया, तो टॉप पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। स्टेट विद लोवेस्ट एरिया गोवा सिक्किम, हाईएस्ट एरिया अंडमान एंड निकोबार, और लोवेस्ट एरिया में आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाने लगा है, अभी पूछता था, पहले नहीं पूछे थे। तो रिलीजन ग्रुप की अगर बात करें तो हाईएस्ट में आपका आएगा हिंदुइज्म, लोवेस्ट में आपका आएगा जैनिज्म। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, लोवेस्ट में संस्कृत। अगर हम जनजातियों की बात करें, अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो उसमें होता है 550 ट्राइब्स, 8.2% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाईएस्ट ट्राइब पॉपुलेशन स्टेट मध्य प्रदेश, लोवेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, जिनकी 0 है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है SC एंड ST पॉपुलेशंस। हाईएस्ट SC पॉपुलेशन इन स्टेट यूपी, लोवेस्ट SC पॉपुलेशन इन स्टेट नागालैंड, हाईएस्ट ST पॉपुलेशन इन स्टेट MP, और हाईएस्ट लोवेस्ट ST पंजाब। देखो SC की बात करी जाएगी तो UPN वरना MPP। ठीक है, SC की बात करी जाएगी तो उत्तर प्रदेश नागालैंड, MPP मतलब मध्य प्रदेश पंजाब। ठीक है भाई, देखो भाई हमने टॉपिक तो पढ़ लिया है। अब जो TCS में क्वेश्चंस पूछे गए थे CGL 2022, CHSL 2022, उनके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है द फर्स्ट कंप्लीट सेशन टेकन इन इंडिया इज इन द ईयर। देखो अभी मैंने बताया था 1881, इसको क्या बोला जाता है, रेगुलर सेशन, क्या बोला जाता है, रेगुलर सेंसस बोला जाता है या कंप्लीट सेंसस बोला जाता है, जो कि 1881 में था। अगर आपसे पूछा जाए इर्रेगुलर सेंसस तो 1872 में आया था। किसके टाइम पे, उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड मायो, वो एक इनकम्प्लीट सेंसस या एक इर्रेगुलर सेंसस लेके आया था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। इन इंडिया सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली एवरी ईयर इन, तो हर 10 साल में जो सेंसस है वो किया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 82.14%। देखो पूरे टॉपिक में मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से करवाई है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, तो वो है सिक्किम। देखो मैंने बताया था सबसे ज्यादा यूपी, सबसे कम सिक्किम। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो सबसे ज्यादा दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है, चारों चीजें याद रखना। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो किसकी है? केरला की। अगर आपसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूछा जाए तो वो किसका है? बिहार का। लोवेस्ट किसका है? बिहार का, और हाईएस्ट है केरला का। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरला की। अगर आपसे पूछा जाता साक्षरता दर किसकी सबसे कम है तो वो आपके पास हो जाता बिहार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001। देखो 2001, 11 नहीं 2001, द सेक्स रेशियो इज डैश फीमेल्स पर 100 मेल्स, तो कितनी 1000 मेल्स? 933। ठीक है, ये इसने एक क्वेश्चन 2001 का यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 किसकी है? केरला की। अगर कम पूछी जाएगी तो किसकी है? हरियाणा की। सबसे कम हरियाणा, सबसे ज्यादा केरला। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य से है? केरल से, और कम लिंगानुपात हरियाणा से है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी स्टेट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो किसका है? बिहार का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं, तो 919 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 919 महिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया इज 763.5 मिलियन। देखो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैंने पूरा टॉपिक करवाया है, उसमें हर चीज डिटेल में बताई है। द ऑफिशियल इनैमुरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? एक सेंसस कहा जाता है। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार विच स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो बिहार का सबसे कम है। सबसे ज्यादा आपसे पूछ लिया जाए लिटरेसी रेट तो किसका है? केरला का है लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा। ठीक है, किसका है? केरला का है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज ओवरऑल पूछा जाए तो 74.04%। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 देखो इसमें पूछा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डैश पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर 382। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना नामक जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया, तो ये किसने लिया था? बिहार ने लिया था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 मैक्सिमम लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। देखो भाई मैक्सिमम पूछा जाए तो केरला, लेकिन ऑप्शन में आपको केरला नहीं दिया गया है, तो केरला के बाद है मिजोरम। ठीक है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना था। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन ईयर 1872। ठीक है, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 से 2011 तक, तो 1.64%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसस, तो चौथी हो जाएगी अ पर्सन एज्ड, मतलब एक आदमी या एक औरत, कोई भी एक व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर का है और वो किसी भी एक भाषा में लिख सकता है या पढ़ सकता है, तो वो क्या है? लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, What is the approximate literacy rate of India as per the 2011 census, तो 74.04। रिपीट है क्वेश्चन, What is the sex ratio of India as per 2011 census, तो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है भाई,
देख लो, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।